गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA इंटर लॉ एंड एथिक्स पेपर 6 में एथिक्स का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। पहला क्लास मैंने कल कराया था, लेकिन आज एट द एंड में फर्स्ट क्लास का भी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। फोकस कंसेप्ट में डालिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। सारे चैप्टर का आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा से रखना, समझिए चैप्टर को, रटना नहीं, समझना है। ठीक है, देखिए बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स इट रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। मतलब आप बिजनेस में एथिक्स को यूज करेंगे, उसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स का मीनिंग समझिए, मैं क्या बता रहा हूँ, समझिए। बिजनेस एथिक्स मतलब होता है कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स जो ज़रूरी है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। मतलब जब बिजनेस कंडक्ट करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी को बोलते हैं एथिक्स, इसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जब बिजनेस कर रहा है, कोई एम्प्लॉयर बिजनेस कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय उस गाइडलाइंस, उस रूल्स और उस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय का एथिक्स मैं बता रहा हूँ। एम्प्लॉय का बिजनेस एथिक्स क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय का सबसे पहला एथिक्स होता है कि वह जो भी है, माने एम्प्लॉय का हमेशा एम्प्लॉयर का रिस्पेक्ट करे, एम्प्लॉयर के साथ ट्रस्टवर्दी रहे, या जो अपने वर्क प्लेस में जो भी काम कर रहा है वह एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से करे, लॉ को मेंटेन करते हुए लॉफुल वे में करे, हमेशा एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल रहे। ये होता है एम्प्लॉय का एथिक्स। अब जैसे एम्प्लॉयर का भी एथिक्स हो गया। अब एम्प्लॉयर का क्या एथिक्स है कि सारे एम्प्लॉय को एक ही नज़र से देखे, इक्वालिटी मेंटेन करे, टाइमली पेमेंट दे एम्प्लॉयर को, सैलरी उसका। तो ये होता है जो भी आदमी बिजनेस से कनेक्टेड है वह लोग ये एथिक्स को मेंटेन करते हैं, बिजनेस एथिक्स को। समझ में आया? अब हमने बुकिस्ट लैंग्वेज में आ रहे हैं, अब समझिए, समझ में आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि बिजनेस एथिक्स मतलब कि बिजनेस करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं। उस रूल्स, प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को फॉलो करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इट रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। माने बिजनेस में एथिक्स का एप्लीकेशंस को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। आगे देखिए क्या होता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज अ प्रैक्टिस दैट डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन वर्क प्लेस एंड डूइंग व्हाट इज राइट। बिजनेस एथिक्स क्या एक तरीका, एक प्रैक्टिस है जो डिटरमाइन करता है कि वर्क प्लेस में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, एंड सही चीज़ को फॉलो करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। चीज़ को समझिए, बिजनेस एथिक्स इज अ प्रैक्टिस। बिजनेस एथिक्स एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जो डिटरमाइन करता है कि वर्क प्लेस में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग इन वर्क प्लेस एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट, एंड अपने करते हैं क्या, जो चीज़ सही है। समझ में आया? बिजनेस एथिक्स क्या है? देखिए क्या होता है, देखिए अनइथिकल प्रैक्टिस आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू बिजनेसमैन एंड बिजनेस यूनिट। ठीक है, यदि अनइथिकल, कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिस करता है बिजनेस में, वर्क प्लेस में, तो वह प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेसमैन के लिए भी और बिजनेस यूनिट के लिए। और राइट बिजनेस एथिक्स प्रिवेंट फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग। यदि आपका बिजनेस प्रैक्टिस, यदि बिजनेस में आप राइट एथिक्स को मेंटेन करेंगे तो आपको वो लीगल प्रॉब्लम से बचाएगा। समझ में है? ठीक है, और क्या है देखिए नेक्स्ट बोलता है इट्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, यदि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करेगा, उसके साथ इक्वालिटी प्रिंसिपल रखेगा, उसको टाइमली सैलरी देगा, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, और एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो काम अच्छे से करेगा, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा। अब एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो एम्प्लॉयर को फायदा भी, माल यदि ज़्यादा बनेगा तो माल ज़्यादा बिकेगा, उससे एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा, एम्प्लॉय का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या करता है बिजनेस एथिक्स, प्रॉफिट को बढ़ा देता है ऑर्गेनाइजेशंस का, और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। एम्प्लॉयर का क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है।
ओवरऑल समझ में है बिजनेस एथिक्स सिंपल सा मतलब है बिजनेस करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल और कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उसको मेंटेन करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक बार पढ़िए फिर मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए बोलता है बिजनेस एथिक्स का जरूरत क्यों है। आज जो ये बिजनेस एथिक्स मेंटेन कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों कर रही है, इसका जरूरत क्यों है। ठीक है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 7-8 बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को छोड़ने का गलती मत कीजिए, कल समझ लीजिए आप खुद लिख देंगे। ठीक है सबसे पहले बोलता है देखिए टू स्टॉप बिजनेस मल प्रैक्टिस। क्या होता है मल प्रैक्टिस, क्या होता है मतलब इलीगल प्रैक्टिस। इलीगल प्रैक्टिस बोलने का मतलब है स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग एंड हार्मफुल प्रोडक्ट। यदि आप प्रॉपर बिजनेस एथिक्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इलीगल काम का तरीका बंद कर देंगे, आप लीगल काम का तरीका को फॉलो करेंगे। यही बोलता है बिजनेस एथिक्स कि आप लीगल तरीका को फॉलो कीजिए। तो कोई आदमी प्रॉपर बिजनेस एथिक्स मेंटेन कर रहा है तो इलीगल चीज को वो बंद कर देगा, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, हार्मफुल प्रोडक्ट ऐसा बना रहा है वो प्रॉपरली बंद कर देगा, वो लीगल प्रैक्टिस करेगा। लीगल प्रैक्टिस होगा तो क्या होगा कि ये जो इलीगल प्रैक्टिस है प्रॉपर वे में बंद हो जाएगी। तो टू स्टॉप आप इलीगल प्रैक्टिस लिख दीजिएगा। यदि आपको बिजनेस मल प्रैक्टिस वर्ड याद नहीं रहे तो आप इलीगल प्रैक्टिस लिख दीजिएगा एग्जाम में, या कीवर्ड लिखिए टू स्टॉप बिजनेस मल प्रैक्टिस। मल प्रैक्टिस मतलब होता है इलीगल प्रैक्टिस, इलीगल काम को बंद कर देना। जब आप राइट बिजनेस एथिक्स को मेंटेन करोगे तो आप इलीगल वे को फॉलो नहीं करोगे, आप लीगल वे को फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली इलीगल प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। टू स्टॉप बिजनेस मल प्रैक्टिस मतलब इलीगल प्रैक्टिस को बंद कर देना। ठीक है सेकंड देखिए टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। ठीक है क्या होगा जब आप राइट बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो क्या होगा, कस्टमर को आप राइट क्वालिटी का चीज दे रहे हो, राइट क्वांटिटी में दे रहे हो, राइट प्राइस में दे रहे हो, तो इससे क्या होगा आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस मेरे प्रति, मेरे प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा। तो ये क्या करता है टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। तीसरा देखिए जब अब देखिए तीसरा बोलता है फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। यदि कस्टमर मेरा काम से, मेरा प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, वो हमेशा मेरा ही प्रोडक्ट लेगा, तो मेरा यदि वो रेगुलर प्रोडक्ट मेरा खरीद रहा है तो मेरा क्या है, मेरा बिजनेस का सर्वाइवल ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। समझे, परमानेंट कस्टमर मेरे बनते जा रहे हैं तो कस्टमर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, तो मेरा क्या है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस का। चीज को समझे, 3 पॉइंट पढ़ाए हैं अभी तक, तीनों को एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा रहे। देखिए टू स्टॉप इलीगल प्रैक्टिस को बंद कर देगा, टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, टू फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो जाएगा। चौथा बोलता है टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट। ठीक है क्यों, देखिए जब आप बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, बिजनेस एथिक्स मेंटेन कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर का हेल्थ को और उसका सेफ्टी को एकदम फोकस करते हुए प्रोडक्ट बनाओगे। तो उससे क्या होगा, टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट मतलब राइट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। कंज्यूमर का हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए प्रोडक्ट बनेगा तो कंज्यूमर मेरा सेफगार्ड रहेगा, कंज्यूमर मेरा सेफ रहेगा, वही चीज बोलना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। यदि हम बिजनेस एथिक्स को मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उससे क्या एम्प्लॉय भी खुश है और शेयर होल्डर भी खुश है। समझ में आया, तो शेयर होल्डर और एम्प्लॉय दोनों प्रोटेक्ट सेफ रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म रहेगा तो एम्प्लॉय का नौकरी बचा रहेगा, शेयर होल्डर को रेगुलर प्रॉफिट मिलते रहेगी, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा तो दोनों का चलते रहेगा गाड़ी, तो इसलिए दोनों प्रोटेक्ट रहेंगे। टू क्रिएट गुड इमेज, कंपनी का अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है। आज आईटीसी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है तो आईटीसी का इमेज है ना, कंपनी का अच्छा इमेज होगा, गुडविल बनेगा मार्केट में। टू क्रिएट गुडविल भी लिख सकते हैं, टू क्रिएट गुड इमेज। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, आप कंज्यूमर यदि अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेगा। टू डेवलप गुड रिलेशंस, अच्छा रिलेशंस भी बनेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच भी बनेगा और कस्टमर के साथ भी अच्छा रिलेशंस बनेगा। ठीक है,
और इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर बोलता है कि आप लेबर को टाइमली वेजेस दे रहे हो, ठीक है, प्रॉपर वेजेस गिवन टू लेबर इज इन वेरी इंपॉर्टेंस। तो लेबर लोग भी एथिक्स को मेंटेन करेंगे। फिर हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मतलब यदि कोई अच्छा बिजनेस प्रैक्टिस करता है तो मोनोपोली कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, अपना अवॉइड मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिर्फ वही आदमी का माल बिकेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कंपटीटर भी अच्छा होगा, सब अच्छा माल बेचेंगे, सब अच्छा ग्रोथ करेंगे, तो ये अवॉइड करता है मोनोपोली को। चीज को समझे, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स का। टू स्टॉप इलीगल प्रैक्टिस पहला है, टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस दूसरा है, एंड सिक्योर, कंपनी का क्या होता है, सिक्योर हो रहा है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तीन तो एकदम याद रहेगा, पहला है स्टॉप करता है इलीगल प्रैक्टिस को, दूसरा इम्प्रूव करता है कस्टमर का कॉन्फिडेंस को, और कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सिक्योर हो जाता है। चौथा है सेफ गार्ड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है, और प्रोटेक्ट, और सेफ गार्ड किसको कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर को और शेयर होल्डर को। तीन चीज याद रखिएगा, सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है और शेयर होल्डर को मिल रहा है, और कंपनी का एक अच्छा इमेज बन रहा है, टू क्रिएट गुड इमेज, कंज्यूमर सेटिस्फाइड भी हो रहा है, टू डेवलप गुड रिलेशंस, कंपनी का एक अच्छा इमेज हो रहा है, उससे अच्छा कंपनी का रिलेशंस भी बन रहा है, और लेबर लोगों को भी प्रॉपर वेजेस दिया जा रहा है, और हेल्दी कंपटीशन हो रहा है मार्केट में। ये इतना बेनिफिट हो जाता है, एक अच्छा बिजनेस एथिक्स को मेंटेन करेंगे तो ये फायदा होगा, सीधा सा बात है। लॉजिकली समझेंगे, आप लिख देंगे कि एक मैं बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशंस को, मेरी कंपनी को ये फायदा हो रहा है। लॉजिकली एक सिंपल वे में आप क्या क्या फायदा हो रहा है आप कुछ नहीं जानते, आप पढ़े भी नहीं है तो भी आप लिख देंगे कि मैं यदि कंपनी प्रॉपर बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है तो क्या फ़ायदा हो रहा है कि इलीगल प्रैक्टिस को कंपनी छोड़ रही है, ठीक है, और कस्टमर उसका खुश है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आया है, कस्टमर उससे खुश है। तीसरा, कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में जी रही है, और कंपनी हमेशा एम्प्लॉय का अच्छा सोचती है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करती है, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करती है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। उससे क्या हो रहा है, कंपनी का अच्छा इमेज बन रहा है, कंपनी का रिलेशनशिप बढ़िया बन रहा है, कंपनी हमेशा लेबर के साथ अच्छा व्यवहार करती है, टाइमली वेजेस दे रही है, और हेल्दी कंपटीशन फॉलो कर रही है, मोनोपोली को फॉलो नहीं कर रही है कंपनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरियाज इन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या क्या एरिया है, किस किस एरिया में आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक कंपनी का भी सोसाइटी के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स या वर्कर लोगों के बारे में। तो एक तो कंपनी का सोसाइटी के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में देखना है आपको। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है बिजनेस एथिक्स का। दूसरा है सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के लिए। एंड एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग, एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप रिपोर्टिंग कीजिए। और सबसे बड़ा कमर्शियल इंटरफेरेंस, कमर्शियल इंटरेक्शंस मतलब होता है कि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कंपनी जो माल बेच रही है और माल खरीद रही है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करे, उसमें कोई फ्रॉड ना करे। समझ में आया, जैसे 10 लाख का माल लिया, आजकल क्या होता है 10 लाख का माल लिया बेचा है कंपनी, बुक्स में दिखा रहे 5 लाख, कैश में बेच दिया 5 लाख, तो वो चीज़ ना करे, क्योंकि ये बिजनेस एथिक्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो कमर्शियल इंटरेक्शंस को भी वो प्रॉपर वे में फॉलो करे, वो एरिया बन गया है बिजनेस एथिक्स का। सिंपल सा है, आपको क्या याद रखना है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्लेस और एम्प्लॉय रिपोर्टिंग एंड कमर्शियल इंटरेक्शंस। सिंपल सा चीज़ है, इसको आप सोच के लिख देंगे। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, बोलता है अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, बोलता है कंज्यूमर के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म कर देता है, अवॉइड करता है, बंद कर देता है, ठीक है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इलीगल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है वो भी खत्म हो जाता है। कंज्यूमर के साथ अत्याचार बंद, इलीगल प्रैक्टिस बंद, और एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेवियर होता है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है एकदम लॉजिकली। एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, कंज्यूमर को
जो माने एक्सप्लॉयटेशंस होता है, अत्याचार होता है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर को जो ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट देते थे वो नहीं देते हैं। अब अच्छा बिजनेस, यदि कोई बिजनेस एथिक्स मेंटेन करता है तो कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, तो उससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो इलीगल जो तरीका है काम करने का, वो बंद हो जाएगा और एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, कंज्यूमर के साथ क्या होगा, फेयर होगा, एम्प्लॉय के साथ फेयर होगा, और अनफेयर मतलब बंद कर देंगे इलीगल चीज़। किसके साथ फेयर करेंगे, कंज्यूमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, और क्या चीज़ बंद हो जाएगा, इलीगल चीज़। सिंपल सा चीज़ ये होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, देखिए बिजनेस एथिक्स का फायदा क्या है, इनहेंस बिजनेस रेपुटेशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि बिजनेस एथिक्स मेंटेन कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अच्छा माल बना रही है, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही है, उससे कंज्यूमर खुश हैं, उसके एम्प्लॉयर खुश है, एम्प्लॉय खुश है, क्योंकि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, वो लोग एथिक्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस का रेपुटेशंस बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ रही है बिजनेस की। तो इनहेंस बिजनेस रेपुटेशंस, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ रहा है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अच्छा मन लगा के काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हैं, तो एक तो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है वर्क प्लेस में। तो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है उससे। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इम्प्रूव कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर को टाइमली अच्छा चीज़ मिल रहा है, सही दाम में मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, सही चीज़ मिल रहा है सही दाम में, तो कस्टमर आपसे हमेशा खुश रहेगा। तो इम्प्रूव कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर यदि खुश रहा तो वो लॉन्ग टर्म कस्टमर आपका बन गया। तो रिटेन गुड एम्प्लॉय, इम्प्रूव कस्टमर हैप्पीनेस। और क्या होता है, एम्प्लॉय को आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उसको टाइमली सैलरी दे रहे हो, उसके साथ अनजस्टिक नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा काम करना चाहेगा, तो वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बन गया आपका। तो रिटेन गुड एम्प्लॉय और अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स। आप इलीगल प्रैक्टिस को बंद कर दोगे तो कोई भी लीगल प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो इलीगल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लीगल वे में काम करेगा तो लीगल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सिंपल सा है, चीज़ों को समझिए। अब एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिक्स। एक बार पढ़िए फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। एथिक्स, it refers to the rules that a social system provides। एथिक्स में क्या होता है, एक सोसाइटी एक रूल्स को बना दिया है, एक सोशल सिस्टम एक रूल्स को बोला गया है कि ये रूल सही है, ये चीज़ करना गलत है, एक राइट अप्रोच, एक राइट बिहेवियर बता दिया गया है। तो एथिक्स मतलब यही होता है, ये एक तो इट्स रिफर्स टू द रूल्स दैट ए सोशल सिस्टम प्रोवाइडेड। एक सोसाइटी हमको एक रूल्स देती है, एक सोशल सिस्टम एक तो रूल्स देता है, उसी को बोलते हैं एथिक्स। मोरल क्या होता है, जो सोसाइटी हमको बताती है कि ये फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, जो हम देख के सीखते हैं सोसाइटी से, सोशल सिस्टम से। तो ये एक सोशल सिस्टम का एक रूल है। लेकिन मोरल क्या है, मेरा मन से, हम जो मोरल्स आर आवर ओन प्रिंसिपल, मेरा खुद का बनाया हुआ मेरे माइंड का प्रिंसिपल है। क्या होता है, मेरा माइंड कैसे बनाता है, मेरे सीनियर, मेरे घर में जो है बूढ़े लोग हैं, जो मुझे ज्ञान देते हैं, रिलीजियस है, वो सबसे हम सीखते हैं। फिलोसॉफी जो घर के मेंबर्स उनसे सीखा हुआ है फिलोसॉफी है, या रिलीजियस से मैं अपने संस्कार से जो सीखा हूँ वो मैंने अपने माइंड में कुछ रूल्स बना लिए, वो है। जो सोसाइटी सिखाती है उसको बोलते हैं एथिक्स, जो खुद से सीखता हूँ उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी नॉर्म्स। एथिक्स क्या सोसाइटी के नॉर्म्स पर डिपेंड है। मोरल आर बेस्ड ऑन रिलीजियस और फिलोसॉफी बिलीव्स। मेरा माइंड जो रिलीजियस को देखते हुए आया है, या मेरा माइंड की जो फिलोसॉफी है उससे जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं मोरल। ऑरिजिनेटेड, देखिए इथिक्स आया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब था इथोस। ग्रीक वर्ड जो इथोस है उसका मतलब होता है कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर कैसा होगा, आदमी का बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन मोरल जो है वो एक ऑरिजिनेटेड हुआ है लैटिन वर्ड से, मॉस, जिसका मीनिंग होता है कस्टम, जिसका मीनिंग होता है कस्टम। ठीक है, देखिए एथिक्स आर गवर्न बाय प्रोफेशनल एंड लीगल। एथिक्स को कौन गवर्न करता है, प्रोफेशनल एंड लीगल लोग। लेकिन मोरल आर गवर्न बाय आवर ओन कल्चर एंड रिलीजियस। मोरल मेरा खुद से बनाया हुआ है, तो मेरा कल्चर से मैंने जो सीखा है वही चीज़ मोरल हो गया मेरा। एथिक्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल विच डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड।
एथिक्स का एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो बताता है सही क्या है गलत क्या है। मोरल आर द बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल एज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मोरल मेरा एक तो बिलीफ सिस्टम है जो बताता है सही क्या है और गलत क्या है। अब देखिए कॉमन एक और क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉस। एथिक्स क्या है? देखिए इट रिफर्स टू द रूल्स दैट इज सोशल सिस्टम प्रोवाइड अस। ये एक तो रूल्स है जो एक तो सोशल सिस्टम हमको देता है। लेकिन लॉज क्या है? आगे एथिक्स का पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉज को पढ़िए। इट रिफर्स टू द रूल्स क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मेरा कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो ऊपर लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशंस करता है, वो अथॉरिटी जो रूल्स बनाता है उसको बोलते हैं, और जो हमको फॉलो करना पड़ता है उसको बोलते हैं लॉ। लेकिन एथिक्स मतलब जो सोसाइटी से बनाया हुआ सिस्टम है, सोसाइटी का जो रूल्स बनाया गया उसको फॉलो करने को एथिक्स बोलते हैं। मतलब एथिक्स फॉलो करना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लॉ को फॉलो करना मेरे लिए मैंडेटरी है। समझ में? इट इज मैंडेटरी लिखेंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। पर्पस क्या? पर्पस एथिक्स का है, पर्पस इज टू क्रिएट गुड मोरल अमंग पीपल। आदमी लोगों के बीच अच्छा मोरल डेवलपमेंट करने को ही एथिक्स बोलते हैं। लॉज में क्या है? पर्पस इज टू डेवलप ऑर्डरली सोसाइटी दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल एंड इनजस्टिस। मतलब एक तो सिस्टमेटिक सोसाइटी में एक तो सिस्टम डेवलप हो जाए जिससे कोई इलीगल काम ना करे, तो ये प्रोटेक्ट करेगा इविल एंड इनजस्टिस से। लॉज क्योंकि फॉलो करना मैंडेटरी है, तो एक तो ऑर्डर को डेवलप कर देता है सोसाइटी में, ठीक है। सीधा सा ये है, ये सोसाइटी से बनाया हुआ एक सिस्टम है एथिक्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है कंट्री का वो बनाता है। इसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो दैट लास्ट पॉइंट, दैट हु गो अगेंस्ट द रूल विल बी सोशली आइसोलेटेड। यदि आप एथिक्स का फॉलो नहीं करेंगे तो आप सोशली आइसोलेटेड हो सकते हैं, सोसाइटी आपको इग्नोर करेगी। लेकिन यदि लॉ को आप ब्रेक करेंगे तो पनिशेबल होंगे, आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसको ब्रेक करना मतलब जेल जाना है, इसको ब्रेक करना मतलब सोसाइटी आपको इग्नोर कर सकती है, आइसोलेटेड कर सकती है, बट फिजिकली कुछ नहीं होगा। यहाँ फिजिकली आप डैमेज होंगे, समझे? सीधे सिस्टम को से एथिक्स सोसाइटी का नॉर्म्स को फॉलो करना है। लॉज क्या है? रूल्स है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसको ब्रेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको सोसाइटी आइसोलेटेड करेगी, इग्नोर करेंगे। इसको ब्रेक कर देंगे तो आप पनिशेबल हो जाएंगे, ठीक है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपना सक्सेस आपके पास, आपको पुशअप करना पड़ेगा। आपका माइंड दिन में 500 बार खराब होगा कि हम नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हर बार ये बोलना पढ़ ले पढ़ ले। क्यों? क्योंकि आपका सक्सेस आपके पास है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चीज को समझिए। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन योर हैंड्स। आपका सक्सेस और हैप्पीनेस आप ही के हाथ में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब मैं एथिक्स की फर्स्ट क्लास का शॉर्ट में रिवीजन दे रहा हूँ। मैं कल डिटेल में क्लास पढ़ा चुका था, फिर भी अब शॉर्ट में सुन लो। एथिक्स मीनिंग, एथिक्स का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर्स। आप जब दूसरा से डील कर रहे हो तो आपका बिहेवियर सही है या गलत है, या आपका कैरेक्टर उस समय सही था या गलत था, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझिए, एथिक्स मतलब बिहेवियर्स। आपका बिहेवियर कैसा है, राइट बिहेवियर है या रॉन्ग बिहेवियर है, राइट कंडक्ट है या रॉन्ग कंडक्ट है। तो आप सिंपल सा मीनिंग मतलब एथिक्स का मतलब जान लीजिए कि बिहेवियर्स। आगे पढ़ते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। एथिक्स एक तो रूल्स है जो बताता है कि आपने जब दूसरे से डील किया, कंडक्ट किया, तो राइट वे में कंडक्ट किया या रॉन्ग वे में कंडक्ट किया। तो आप एग्जाम में ये वर्ड जरूर लिखिएगा, एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। मतलब एथिक्स एक रूल्स है, एथिक्स वह रूल्स है, एथिक्स वह रूल्स है जो बताता है मेरा दूसरा के साथ जो बिहेवियर था वो राइट था या रॉन्ग था। इस एथिक्स का मतलब यही है। वो एथिक्स एक रूल्स है जो बताता है कि मैंने किसी के साथ जो बिहेव किया वो राइट बिहेव था या
रॉन्ग बिहेव था, इसी को बोलते इथिक्स। इथिक्स मतलब सिंपली मतलब बिहेवियर्स, कैरेक्टर आपका। इथिक्स मीन्स कैरेक्टर और बिहेवियर्स। इथिक्स इज ए सोशल साइंस। सोशल साइंस डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग, मोरल और इमोरल, गुड और बैड बिहेवियर्स ऑफ डीलिंग विथ अनदर पर्सन। मतलब सीधा सा मतलब इथिक्स एक सोशल साइंस है या डेवलपिंग साइंस है, आप बोल सकते हैं, जो बताता है कि मेरा दूसरा के साथ जब डीलिंग हुआ तो उसमें मेरा बिहेवियर राइट था या गलत था, या अच्छा था या बुरा था, यही बताता। इथिक्स एक सोशल साइंस है जो बताता है कि जब मैंने दूसरा के साथ डील किया उस समय मेरा बिहेवियर्स राइट था या रॉन्ग था, या गुड था या बैड था, बस इतना ही। इथिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज राइट। इथिक्स बताता है सही क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। इथिक्स क्या बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है और बैड क्या है ह्यूमन बिहेवियर्स में। ह्यूमन्स बिहेवियर्स में सही क्या चीज़ है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यही बताता है इथिक्स। इथिक्स क्या बताता है, ह्यूमन बिहेवियर में सही क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड इन ह्यूमन बिहेवियर्स। इथिक्स यही बताता है। तो इथिक्स सिंपली मीन्स कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन या बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। इथिक्स का सिंपली मतलब आदमी का कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, आदमी का बिहेवियर्स के बारे में बताने को ही एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ ए पर्सन या कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन्स। एथिक्स का सिंपली मीनिंग यही है। देखिए आपको कीवर्ड जरूर याद रखना है। रूल्स, एथिक्स क्या है, रूल्स डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। वह रूल्स, एथिक्स मतलब रूल्स जो बताता है आपका जो कंडक्ट था राइट था या गलत था, मतलब आपका बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। आगे देखिए, इट इज ए सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस है और ये क्या है, बेसिकली कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन्स को ही एथिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने, मेजर ब्रांचेस ऑफ एथिक्स क्या है। एथिक्स का 3 ब्रांचेस है। मेजर ब्रांचेस ऑफ एथिक्स 3 ब्रांचेस है। देखिए एथिक्स का 3 ब्रांचेस है। देखिए कौन कौन सा है, अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड मेटा एथिक्स। आपको कैसे याद रखना है, देखिए कीवर्ड MAN, M फॉर मेटा, A फॉर अप्लाइड एंड N फॉर नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, देखिए अप्लाइड एथिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। जो आप एथिक्स का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे उसी को बोलते हैं applied ethics. Practical application of ethics in various areas like war, capital punishment. वार के समय कुछ एक्शन जो लिया जाता है उसी को बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एथिक्स जो है स्टैंडर्ड जो रूल्स है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इज कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या होता है, इट्स फोकस ऑन एक्शन, ये सिर्फ आपका एक्शन के ऊपर फोकस करता है कि आपका एक्शन इथिकल है या अनइथिकल है। लेकिन मेटा एथिक्स क्या है, ये इट जस्टिफाई एक्शन इज इथिकल और अनइथिकल, ये जस्टिफाई करता है। मतलब एक पहला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, दूसरा वो फोकस करता है एक्शन के ऊपर, और तीसरा बोलता है जस्टिफाई करता है आपका एक्शन सही है या गलत है। समझ में आया। अप्लाइड एथिक्स में क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में इट्स फोकस ऑन एक्शन, और मेटा एथिक्स इट जस्टिफाई एक्शन। ठीक है, सिंपल सा है, देख लीजिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का नीड क्या है, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट है एथिक्स। बिना एथिक्स फॉलो किए ह्यूमन नहीं जी सकता है, इसलिए अच्छा बिहेवियर बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बोलता है एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। Ethics is a requirement of human life. It deals with deciding the course of actions. ये डिसाइड करता है कि हमको क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ का, और ये एक्शन को डिसाइड करता है। दूसरा, विदाउट इट आवर एक्शन इज एमलेस। बिना एथिक्स के मेरा एक्शन, कोई एम नहीं है मेरा एक्शन का। यदि मैं प्रॉपर एथिक्स करूँगा तो ही मेरा एक्शन काम का है। ठीक है, एमलेस हो जाता है।
इट इज़ अ वे टू वर्क टुवर्ड्स ए गोल। यदि प्रॉपर एथिक्स फॉलो करके ही आप गोल को अचीव कर सकते हैं, तो एक तरीका है अपने गोल के प्रति काम करने का। वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज आवर गोल्स। इसके कारण क्या होता है, एथिक्स से हम अपना गोल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इट्स क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ये मेरा वैल्यू का, मेरा जो स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है एथिक्स। एंड इट्स इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। ये मेरा रिलेशनशिप को भी बढ़ाता है। तो कीवर्ड से याद रखिएगा, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का जरूरी है। यह बताता है कि हमको क्या एक्शन लेना है। इसके बिना, जो एथिक्स के बिना मेरा एक्शन जो है कोई काम का नहीं, एमलेस है। ये मेरा गोल के प्रति काम करता है, ये मेरे को गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, गोल को ऑर्गेनाइज करता है, ये मेरा स्टैंडर्ड को बढ़ाता है और ये मेरा रिलेशनशिप को बढ़ाता है। तो कीवर्ड याद रखिएगा, एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का जरूरत है। ये बताता है कि हमको, ये डिसाइड करता है कि हमको क्या एक्शन लेना है और इसके बिना मेरा एक्शन एमलेस है, कोई काम का नहीं है एक्शन मेरा। ये गोल के प्रति काम करता है, वर्कफुल गोल के प्रति काम करता है, गोल को ऑर्गेनाइज करने में मेरा मदद करता है और मेरा स्टैंडर्ड को, ये नॉर्मल आदमी का स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है यदि वो प्रॉपर एथिक्स फॉलो करता है। और ये रिलेशनशिप को भी बढ़ाता है दूसरा के साथ। सिंपल सा चीज है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 500 बार आया है, मतलब हर बार आता है, हर एक अटेम्प्ट छोड़ के ये क्वेश्चन आता है। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। याद रखिएगा, प्रिंसिपल सेट आउट बाय लॉर्ड नलम इन 1995। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा, लॉर्ड नलम, एलन, इन 1995 में ये बनाया, प्रिंसिपल को बनाए थे, सेट आउट किए थे, डिस्कवर किए थे। और ये प्रिंसिपल जो है ये अप्लाई होता है पब्लिक सर्वेंट में। पब्लिक सर्वेंट मतलब पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाया गया, जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसमें कवर। एग्जाम्पल लिया मैंने, पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाया गया है। वह रूल्स को उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इसी रूल्स को बोलते हैं 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। रूल्स मेड फॉर पब्लिक सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर बाउंड टू फॉलो दिस रूल्स। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के लिए रूल्स बनाया गया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, सेल्फनेस, सेल्फलेसनेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक्ट सोली, मतलब अकेले काम करने को बोलते हैं। किसी का हेल्प नहीं लेना और किसी, माने अपने सेल्फिश होके अपने प्रति काम नहीं करना। सेल्फनेस मतलब होता है कि सोली काम करना, अकेले काम करना और अपने हित में काम नहीं करना। पब्लिक को, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना, पब्लिक के हित के लिए काम करने को सेल्फलेसनेस बोलते हैं। मतलब पब्लिक सर्वेंट शुड टेक डिसीजन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक सर्वेंट जो भी काम करेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करेगा, सीधा सा बात है। सेकेंड बोलता है इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्ट। पब्लिक सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट। पब्लिक सर्वेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब पब्लिक सर्वेंट शुड बी इम्पार्शियल। वो पब्लिक सर्वेंट किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता, इम्पार्शियल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा अपने काम के प्रति। पब्लिक सर्वेंट शुड बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, अपना काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा वो। ओपननेस मतलब पब्लिक सर्वेंट से टेक डिसीजन इन ट्रांसपेरेंट मैनर। वो कोई भी काम करेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, पैसा खा के कुछ छिपा दिया ऐसा नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंसी में काम करेगा, जेन्युइन काम करेगा। ऑनेस्ट, ये बता चुका हूँ। लीडरशिप, पब्लिक सर्वेंट शुड प्रमोट एंड सपोर्ट। साउंड लीडरशिप को प्रमोट एंड सपोर्ट करता है। देखिए, कीवर्ड याद है, पब्लिक सर्वेंट क्या है, एक्ट सोली। ठीक है, एक्ट सोली मतलब अकेले काम करेगा और पब्लिक के हित में काम करेगा। ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी के साथ। पब्लिक सर्वेंट ऑनेस्ट रहेगा, इम्पार्शियल नहीं रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेगा, ऑनेस्ट रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करेगा। ये पब्लिक सर्वेंट का काम है। देख, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू चेन मीन्स एडिंग सच स्टेप और एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब वह स्टेप और वह एक्टिविटी जो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले सिगरेट के डब्बे में प्लास्टिक नहीं लगी हुई आती थी, तो उसके कारण क्या होता था, सिगरेट खराब हो जाता था। जहां बारिश हुई सिगरेट खराब, तो वो उसका तो क्या होता था, उसका क्वालिटी को खराब कर रहा था। तो जब सिगरेट के ऊपर प्लास्टिक का कोटेड लगाया गया तो उससे क्या हो गया कि सिगरेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, क्योंकि बारिश में भी अब खराब नहीं हो रही है। जैसे भी रख लो, पान वाला आया, बारिश आई, बंद पैकेट प्लास्टिक का, कुछ नहीं हो रहा है।
प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करना, मतलब जो प्लास्टिक का जो कंसेप्ट वहां ऐड हुआ उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया। तो ये वैल्यू चेन मींस एडिंग सच स्टेप और एक्टिविटी विच ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। मतलब सिगरेट में प्लास्टिक लगाने का जो एक्टिविटी था वह उसका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा दिया, इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को जब सिगरेट मिली, एकदम फ्रेश मिली, सीधी हुई नहीं मिली, तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, वैल्यू चेन से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा। की सक्सेस फैक्टर क्या हुआ, फोकस ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम इंप्रूवमेंट। कॉस्ट, जब सिगरेट का पूरा पैसा लिया तो उसका क्वालिटी भी अच्छा मिला उसको और टाइम में भी मिला। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है। एंड वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस हुआ कि सप्लाई वैल्यू चेन पे भी एनालिसिस किया गया, सप्लाई चेन पे भी एनालिसिस किया हो। तो कीवर्ड याद रखिएगा, एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एनालिसिस ऑन सप्लाई। अभी लास्ट क्वेश्चन है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ ICI। मतलब बोला गया है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसके लिए क्या रूल्स है वो बताना है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, मतलब जो इंस्टीट्यूट का मेंबर होगा उसका थॉट्स इंडिपेंडेंट होगा, वो क्लाइंट के बोलने पे कोई एक्शन, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि नहीं, क्लाइंट का प्रॉपर ऑडिट करना चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहिए फॉर ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिट में, तो उस सब चीज को थ्रोली चेक करेगा। इंडिपेंडेंस, अपना थॉट्स को उसको लगना, माइंड में लगेगा ये चीज चेक करना चाहिए, वो करेगा। तो उसका थॉट्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसका एक्शन इंडिपेंडेंस होना चाहिए। किसी यदि एम्प्लॉयर बोल रहा है तो भी हमको चेक करना है, मतलब करना है। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा तो अपना सही व्यू देगा, गलत व्यू नहीं देगा पैसा खा के। डिस्क्लोजर ऑल मटेरियल फैक्ट, यदि क्लाइंट के बुक्स में उसको कुछ गलती लग रही है तो उसको डिस्क्लोज करेगा, अपना रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करेगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने टैक्स का पैसा नहीं दिया है, डिस्क्लोज होना चाहिए, मटेरियल आइटम है, इंपॉर्टेंट आइटम है, तो उसको डिस्क्लोज करेगा। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन ऑफ क्लाइंट का जब ऑडिट कर रहा तो उसको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया क्लाइंट का, लेकिन वो दूसरा क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, तो उसको मेंटेन करेगा, नहीं तो क्लाइंट को नुकसान हो जाएगा ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है क्लाइंट का वो मेंटेन करेगा। इन्फॉर्म टू क्लाइंट माई बिजनेस इंटरेस्ट, यदि उसका सेम बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसको इन्फॉर्म कर देगा। नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क ऑफ अनदर मेंबर विदाउट नॉलेज ऑफ अनदर मेंबर, यदि दूसरा ऑडिटर वहाँ ऑडिट कर रहा है उसका हम काम छीन नहीं सकते बिना उसके मर्जी के, उससे NOC लेना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। हाँ तुम काम छोड़ रहे हो भैया, तब हम काम ले लेंगे, बिना नॉलेज के हम जाएं और बोलेंगे हटाओ उसको हम काम कर ले, वो अलाउ नहीं है मेंबर के लिए। ही हैज टू टेक द NOC फ्रॉम अनदर मेंबर। मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का कुछ प्रोफेशनल एथिक्स उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अंडरटेक सच वर्क विच इज एबल टू परफॉर्म, वही काम लेगा जो वह कर सकता है। अब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का काम नहीं आता, इनकम टैक्स का काम नहीं आता, खाली कॉस्ट का काम आता है और इनकम टैक्स का काम ले लिया तो सही नहीं है, वही काम लेगा जो वह कर सकता है। फिलहाल इस क्लास के लिए थैंक यू।